हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा मैंने आपसे पिछली व्लॉग में शेयर किया था, हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली। तो बस घर से निकल चुके हैं, 4:20 हो रहे हैं। तो 4 बजे ना हम लोग निकल गए और हमारी जो फ़्लाइट है वो 7:45 बजे की थी। तो हम लोग घर से यही सोच के निकले थे कि 2-2.25 घंटे में तो आराम से पहुँच ही जाएंगे। पर फिर भी पता है एंड में ऐसी भागा दौड़ी हो गई ना। वैसे एक बात तो अच्छी है कि हमारे साथ में नीव है, तो जब आपके साथ में कोई इन्फेंट होता है, छोटा बेबी होता है, तो आपको प्रायोरिटी चेक इन मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए गाड़ी में बैठते ही 10-15 मिनट हुए होंगे कि नीव जो है वो सो गया। तो आराम से शांति से हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुँचते ही सबसे पहले डिसाइड किया कि कुछ खा लिया जाए फटाफट। आई थिंक हमें ये खाने के लिए नहीं रुकना चाहिए था। अगर हम नहीं रुकते तो बेटर, हमारे पास हाथ में समय होता। पर हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया। लेकिन हाँ, चेक इन करने में और सिक्योरिटी चेकिंग करने में तो बड़ा ही कम टाइम लगता है, लाइक 15-20 मिनट ही लगे, क्योंकि नीव साथ में तो अगेन कोई दिक्कत नहीं होती है। पर फिर भी हमारा थोड़ा सा ना भागा भागी हो गया। चलिए, रेस अगेंस्ट टाइम रहता है नहीं। तो हमारी फ्लाइट जो है वो 7:55 की है और अभी बज रहे हैं 7:15। हमारा सब कुछ सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो गया। अभी हम लोग आए, नीव का डायपर वगैरह चेंज कर दिया। अब जाते हैं बोर्ड करने के लिए, पर एकदम कट टू कट हुआ है। 15 मिनट ऊपर नीचे होता तो लेट हो जाता। चलिए, सारा काम हो गया, अब निकलते हैं। हमने नाश्ता भी कर लिया। हाँ, भालू है नीवू, इतने सारे डियर है, इतने सारे यहाँ पे बैर है। कितना सुंदर है नीवू, ये तो बहुत सुंदर रूम है। हाँ हाँ हाँ, कितना प्यारा है। चलिए, बड़ा अच्छा साफ सुथरा है यहाँ का भी, चेंजिंग रूम सब कुछ बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है एयरपोर्ट पे बैंगलोर की। चलो चलो, लेट हो जाएगा नीवू। हाई फाइव भालू, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। वेरी गुड, गुड बेबी, गुड बेबी। कहाँ जा रहा है घूमी करने नीवू? दिल्ली, दिल्ली। हमारी ऑलमोस्ट फाइनल कॉल मिस थी, नहीं मतलब लास्ट हमारे पीछे 2-3 ही लोग हैं। हाँ, बस कट टू कट एज टाइम पे पहुंचे हम लोग। जैसे पहुंचे अनाउंसमेंट आई, फाइनल कॉल। भागे भागे। हर बारी बोर्ड करते वक्त हम नीव को सुला दिया करते थे। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि नीव जाग रहा है। और जो इसके चेहरे पे मासूमियत है ना, वो कैसी हैवानियत में बदलेगी जब फ्लाइट में बैठेंगे। मासूमियत तुमको दिख रही है। अभी 2 सिंग निकलेंगे, देखो। क्योंकि ना टाइम देखो आप, 7:30 बज रहे शाम के। ऑफ कोर्स वो नहीं सोने वाला है इस टाइम पे। देखना, चकली उड़े, तोता उड़े, कब्बू उड़े, नींबू उड़े। बंद करो, बंद करो, बंद करो। वेरी गुड। क्लोज करो अच्छे से। क्लोज 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 इट प्रॉपर्ली। यस, गुड बॉय, क्लोज इट प्रॉपर्ली। गुड बॉय, क्लोज 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 क्लोज। वेरी गुड। हाँ, लॉक। से दिल्ली जा रही उड़ान AI 509 का हमारे रिटर्न और स्टार लाइन सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत है। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है गुड़गांव में। एक्चुअली हम लोग गुड़गांव आए हुए हैं और सबसे अच्छी बात ये है ना, एयरपोर्ट से बड़ा नजदीक था ये होटल। तो 15 मिनट में हम लोग पहुंच गए, पर कल बहुत लेट हो गया।
यहाँ पे आते आते चेक इन करते करते हमें रात के 11 बज गए, फिर सेटल होते होते रूम में बज गए 12, फिर नीव को सुलाया, बहुत लेट हो गया कल। और फिर रात में पता है हम लोगों ने 1 बजे के आसपास में खाना खाया। वो तो अच्छा, इस होटल में ना एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो 24/7 खुला रहता है, तो हमें इतनी रात को खाना मिल गया। और दिल्ली का तो खाना फेमस है ही है, तो खाना वाना खाया और रात को 2 बजे के आसपास हम लोग सोए हैं। तो सुबह ना मैंने कुछ व्लॉग भी नहीं किया, पहले गए नाश्ता किया, फ्रेश हो गए। तो आज का प्लान ये है ना कि हमारा जो काम है एक्चुअली, जिस काम से हम लोग आए हैं दिल्ली गुड़गांव, वो एक्चुअली कल है। तो आज हम लोग पूरी तरीके से फ्री हैं। तो अब दिल्ली आए हैं तो शॉपिंग वॉपिंग करना तो बनता है थोड़ा बहुत। तो प्लान है कि दिन भर तो कहीं निकलेंगे नहीं धूप में नीव को लेकर के, पर शाम होगी ना तो जाएंगे शॉपिंग करने। अभी देखिए मैं दिल्ली में बहुत साल रही हुई हूँ, अभी देखिए गुड़गांव में हूँ पर मैं दिल्ली बोल रही हूँ कि बार बार हम लोग दिल्ली जाएंगे, न्यू दिल्ली जाएंगे शॉपिंग वगैरह के लिए। तो मैं यहाँ रही हुई हूँ ना, तो मुझे पता है एरियाज सब कुछ, कहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो नीव को लेकर के अंगद को है कि नहीं शॉपिंग करवाना है, विंटर आने वाला है, कुछ उसका लेंगे कुछ करेंगे। तो सबसे पहले आज सोच रहे हैं कि आज करोल बाग चले जाते हैं, वहां पे कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे और वहीं पे कुछ खाना वाना खा के रात को आ जाएंगे। तो यहाँ से ऑफकोर्स करोल बाग दूर है, पर यहाँ तो पूरी मेट्रो की है कनेक्टिविटी, तो बहुत टाइम लगना नहीं चाहिए। अंकद हमारे होटल से मेट्रो स्टेशन लेकिन थोड़ा दूर पड़ेगा ना? हाँ, हम लोग रुके हुए हैं एक्चुअली रेडिसन गुड़गांव। और ये अच्छा है होटल, मतलब रेटिंग वेटिंग देखी थी तो अच्छी लगी थी। रेडिसन तो फेमस है पता ही है, तो ठीक है, मतलब रूम उतना कुछ खास नहीं है। रूम नंबर है 527। तो चलिए दिखाती हूँ कैसा है। तो एंटर होते ही लेफ्ट साइड में आ जाता है वॉशरूम। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है एरिया, और उसके बाद इस तरफ में है बहुत सारे स्टोरेज स्पेस। इधर भी कबर्ड है, इधर भी सामान रख सकते हो, इधर भी पूरा स्टोरेज है। और यहाँ पे आता है अपना पेंट्री एरिया। कहाँ है नीबू, हम लोग कहाँ है? कुछ आइडिया है तुमको? कुछ आइडिया नहीं है, बस नई जगह है तो मज़ा। और हाँ, यहाँ भी आके हमने कॉट के लिए बोल दिया था, तो नीव कॉट में आराम से सोया। और ये कॉट जो है थोड़ा ऊंचा वाला है, तो नीव को ना इसमें वैसे हम लोग वो नहीं कर सकते कि इसको यहाँ पे रखा और हम लोग रेडी हो रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से कूदी मार देगा। उतना डीप नहीं है, बाकी कॉट थोड़े डीप होते थे, पर सोने के लिए अच्छा है। तो नीव इसमें आराम से सो गया। और बेड भी बड़ा है, इनकेस अगर बेड पे सोए तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहे हो? वो कंघी नहीं है, वो बाल ये कर रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा सिटिंग एरिया है, मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ कि कैसा है। हेयर है नीबू, हाँ पापा का हेयर कहाँ है? पापा है ना आईटी एरिया। अब गुड़गांव में तो आपको पता है बहुत सारे ऑफिसेस हैं, तो ये जो है रेडिसन, ये लिटरली एक आईटी पार्क के अंदर है। क्या हाल किया नीबू ने, क्या हाल किया? अभी ना इसने एक नया बदमाशी सीखा है, जब मैं बोलूँगी मम्मा बोलो तो डैडा बोलेगा। नीबू मम्मा बोलो, मम्मा। वैसे इसको बोलना आता है, पर जब मैं बोलूँ तो बदमाशी करेगा। नीबू मम्मा बोलो बेटू। अभी तो अलग ही मूड में, मम्मा मम्मा। नीबू अभी देखिए आप किस मूड में ये बच्चा। बाहर आने के बाद ओ हो बहुत अच्छा लग रहा है। नीबू पिकबू, नीबू पिकबू, नीबू पिकबू। छोटी सी नैप लेके उठी हूँ, 1 बज रहे हैं। खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया है स्विगी से। अब आए हैं तो बाहर का भी कुछ ट्राई करेंगे, आसपास का क्या है। यहाँ का तो कल रात को खाया ही था। तो अंगद और नीव गए हैं नीचे से पिक करने के लिए। आप किसी भी होटल में स्टे करते हो ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप खाना उन्हीं के रेस्टोरेंट से मंगाओ, आप आराम से जोमेटो स्विगी कर सकते हो। और ये ना आप बड़े से बड़े होटल में भी कर सकते हो। मतलब हम लोग ताज में रुके हैं, वहाँ पे भी हमने एक टाइम का खाना बाहर से मंगवाया, क्योंकि जो भी बड़े होटल होते हैं ना उनका खाना बहुत कॉस्टली होता है। तो वैसे ब्रेकफास्ट तो आप कर ही रहे होते हो उनका, और एक मील और कर लेते हो कि चलो ट्राई करते हैं रेस्टोरेंट पर। अगर आप मान लो कि आपने लंच कर लिया है वहाँ से, तो एक बाहर से आप मील मंगवाते हो तो बेटर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। तो ये वाला होटल भी जो है वो ऑफकोर्स महंगा तो है। ये कल हमने मंगवाया था रात को सब्जी रोटी और 4 रोटी 1 सब्जी, सोचिए बस उसी का बिल जो है वो बन गया 1600 रुपये। कोई बेल बजा रहा है, तो महंगा पड़ता है। तो इसलिए बाहर से मंगाने से क्या होता है, टेस्ट भी अच्छा मिल जाता है आपको, और अच्छा कुछ लोकल वाला, और थोड़ा प्राइस भी कम होता है। कौन बच्चा आ गया खाना लेकर के? सब लोग पूछते हैं कि नीव का खाना का आप क्या करते हो। आप किसी भी होटल में स्टे करिए, आप किचन में कॉल करके बेबी फूड मंगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे नीवू के लिए खिचड़ी बोला हुआ है। इनफैक्ट आज सुबह भी ना नाश्ते में ना हमने बोला नीव के लिए पराठा चाहिए, इन्फेंट के लिए पराठा चाहिए, तो उन्होंने बिना कुछ मसाला डाला हुआ आलू का पराठा, उसमें कोई ऑयल नहीं था,
वो वाला पराठा उन्होंने बना करके दिया। साइड में उन्होंने मक्खन दिया था, जो नॉर्मल मक्खन आता है यहाँ का, जो दिल्ली में लोग खाते हैं, अच्छा लगता है, तो वो मक्खन था। तो ना आप इस तरीके से अपने बेबी के लिए, और 2 साल से छोटा बच्चा है ना, तो बिल्कुल फ्री में, 2 या अंगद 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री में मिलता है, कुछ भी आप ऑर्डर कर दो। आई थिंक इन्फेंट्स के लिए 2 साल के ना आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। देखिए जब इंडिया से बाहर जाते हैं ना घूमने, तब थोड़ा सा होता है कि ऑफकोर्स आप खिचड़ी नहीं बोल सकते, आप रोटी नहीं बोल सकते, दाल नहीं बोल सकते, तो वहां पे मैश पोटैटो बोल दो, ऑमलेट बोल दो, वो सब चलता है। लेकिन अपने इंडिया में तो कोई टेंशन नहीं। तो सुबह अनीव ने पराठा खाया, क्योंकि ना इसको जुकाम है, तो हम लोग योगर्ट नहीं खिला रहे, वरना हर जगह ये योगर्ट खाता है सुबह ब्रेकफास्ट में, बनाना खा लेता है। तो हमने पराठा बोला, उसके बाद हमने कहा उसको आप एप्पल काट के दो, उन्होंने एप्पल काट के दिया। अभी हमने बोला खिचड़ी बना कर दो बच्चे के लिए नॉर्मल, तो हल्दी नमक डाल देना, घी दे देना, तो उन्होंने खिचड़ी बना के दी। आप ना दूध भी मांग सकते हो, मान लो बच्चे को अपना काऊ मिल्क पिलाते हो ना, जितनी बार भी आपको बॉटल में दूध उनसे भरवाना है वो आपको दूध भी देंगे। फिर आपको बॉइल्ड अंडा मंगवाना है, बॉइल्ड चिकन मंगवाना है, और रोटी मंगवानी। रात को हम लोग क्या करेंगे, इनको बोलेंगे तवा रोटी नींव के लिए और दाल दे दो, और ये फ्री होता है। मतलब एटलीस्ट अच्छे होटल में तो ये बिल्कुल फ्री होता है और हाइजीनिक भी होता है, इसलिए ना हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम अच्छे होटल में भी ठहरे। तो देखिए एकदम प्लेन खिचड़ी जैसे हम लोग घर में बनाते हैं, कुछ भी नहीं है। रेसिपी भी उसने मुझसे पूछ लिया फ़ोन पे शेफ़ ने कि मैं कैसे देती हूँ, तो मैंने कहा जीरा डाल दो, हल्दी डाल दो, नमक डाल दो, घी डाल दो, बस। तो ये वो आया है, और साथ में दही आया है। अभी तो दीप दही नहीं खा सकता है, जुकाम है, वरना मैं उसको दही भी देती। तो देखिए ऐसा प्लेन खिचड़ी आप आराम से बच्चे के लिए मंगवा सकते हैं। साथ में उन्होंने बहुत और भी चीज़ें दे दी हैं, प्लेट्स वगैरह, क्योंकि हम लोग जो लंच करेंगे ना उसमें काम आ जाएगा। तो मैं अपनी वो को ये फीड करूँगी, एकदम गर्मा गर्म फ्रेश बन के आया है। मैं बहुत सालों के बाद देखिए आई हुई हूँ न्यू दिल्ली। फिर से मैं न्यू दिल्ली ही बोलूँगी, आप मत बोलेगा शोना ये गुड़गांव है, मुझे पता है, पर मैं न्यू दिल्ली बोलूँगी क्योंकि मुझे बार बार उधर जाना है ना, तो न्यू दिल्ली ही बोलती हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत सालों बाद यहाँ पे आई हूँ, पढ़ाई करी मैंने यहाँ पे, वो तो ठीक है। उसके बाद शादी हो गई, मैंने बैंगलोर गई, फिर शादी हो गई। शादी के बाद ना एक बार अंगद का एक प्रोजेक्ट लगा था, बैंगलोर से उसको दिल्ली आना था, और ना एक बार 15 दिन अंगद को रहना था दिल्ली में, यहाँ पे रह के ऑन साइट एक प्रोजेक्ट करना था। तो मैं अंगद के साथ 15 दिन में रही थी होटल में, पता है। मतलब सुबह अंगद ऑफिस जाता था यहाँ से, जहाँ पे उसको काम करना था, और शाम को आता था, और मैं पूरा दिन होटल रूम में बैठी रहती थी, और फिर शाम को हम लोग घूमने निकलते थे। तो वो शादी के समझ लीजिए 4-5 साल बाद की बात है, जब ऐसा कुछ एक संयोग हुआ था। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे आके 15 दिन रुकी थी दिल्ली में, और अंगद को उस टाइम पे मैंने अक्षरधाम घुमाया था, फिर सीपी वगैरह गया था अंगद मेरे साथ में, करोल बाग गया था, सरोजनी गया था। तो उस टाइम पे इसको बहुत कुछ, कुतुब मीनार गए थे हम लोग, इंडिया गेट गए थे। हाँ, वो मतलब हर एक एरिया जो है वो स्पेशल वाला, वो अंगद के साथ में मैं उस टाइम पे हम लोग घूम रहे थे, बस। उसके बाद एक बार मैं आई थी अपने कजन की मैरिज के लिए, पर हम लोग 2 दिन के लिए आए थे, तो बस मैरिज अटेंड किया और चले गए। तो आज ना थोड़ा सा मुझे नॉस्टैल्जिक भी लग रहा है कि जिस शहर में मैं पढ़ाई करने कभी आई थी, रहती थी, और वहाँ मैं अब आई हूँ अपनी फैमिली के साथ, नीव के साथ। एल लोअर ग्राउंड फ्लोर, नीचे जा रहे हैं ना हम लोग, रिसेप्शन जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग वैसे कर रहे हैं ऑटो, यहाँ से मेट्रो स्टेशन जो है वो 3 किलोमीटर है, फिर वहाँ से लेंगे मेट्रो, और हम जा रहे हैं जो मेट्रो स्टेशन उसका नाम है, वही उसके बारे में बात करना है। साइबर सिटी के लिए बहुत बड़ा यू टर्न लेना है, उससे अच्छा है कि हम प्रॉपर वही मेट्रो ही पहुँच जाए जहाँ से हमको क्रॉस करनी है। चलो बात करते हैं रिसेप्शन में। तो ये आ गए हम लोग। ओ कितने लोग चेक इन कर रहे हैं, बाप रे अंगद कितना भीड़ है आज। हाँ बहुत भीड़ है। जो है कैफे NH8, यहाँ पे सुबह हमने ब्रेकफास्ट लिया था, और इधर भी कुछ पेंटिंग्स है अंगद। अरे ये हॉर्स नहीं है, डॉग है। गधा लग रहा है। क्या है नीबू बताएगा। ये वाला मुझे मजनू भाई की पेंटिंग ज्यादा लग रही है। सच में मुझे डॉग लग रहा है, पर पीछे से, आगे से वो हॉर्स लग रहा है। नीबू ये क्या है बेटू? मजनू भाई का मजनू भाई का। किसी का मजाक नहीं उड़ाते, बेचारे आर्टिस्ट ने बनाया है, तो कुछ समझ आना चाहिए ना। ये देखो बर्ड, ये तो बर्ड है। ये क्या है? ओ ये 4 लोग बैठे हैं। क्या हुआ, 4 लोग नहीं है? ये 4 लोग। ये मेन एंट्रेंस है ना, इसके उधर जो आप वो जोरिको लिखा हुआ देख रहे हो ना, वहाँ पे किड्स के लिए प्ले एरिया, किड्स जोन टाइप का है वहाँ पे। तो कल सोच रहे क्या हुआ नीबू, इसका एक्सप्रेशन कैसा आ रहा था अभी, क्या हुआ? कितने सारे लोग चेक इन कर रहे हैं नीबू आज तो। कल नीबू भी आया था। हाँ कल जब हम लोग चेक इन कर रहे थे ना, रात हो गई थी, नीबू सो गया था। हाँ माय गॉड, मैं इतने सारे सूटकेस एक साथ चेक इन करते फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। बहुत बड़ा गैंग आया नहीं, कितने सूटकेस है आप देखो, माय गॉड। फुल बाहर के लोग आए हुए हैं दिल्ली घूमने के लिए। नहीं
कितने सारे, सबके पास कैमरा है पता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि टूरिस्ट ही हैं प्रॉपर। जाएंगे कुतुब मीनार, हाँ सब जगह एक्सप्लोर करेंगे। नीवू को डाइनो दिख गया, नहीं डाइनो है, हाँ हाँ डाइनो है। वाह, ऊपर में हमारा रूम है क्योंकि हम लोगों को अपने रूम से ना यही वाला व्यू आता है जिधर से अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो ओला ऑटो किया था, उसने कैंसिल कर दिया, तो अब बताया हमें कि वॉक करके जाओ, आगे मिल जाएगा। नहीं नीवू कहाँ आ गए हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? घूमी 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 घूमी। हम लोग पहुंच गए सीपी और यहाँ पे पालिका बाजार के जस्ट ऊपर वाले एरिया में थोड़ा घूम रहे हैं। यहाँ पे ना लाइव न्यूज़ रिपोर्टिंग चल रही है, न्यूज़ 18 की चल रही है ना। हाँ तो थोड़ी देर हम लोग उसी जगह पे घूमते रहे, पालिका बाज़ार के आसपास में। थोड़ा बहुत वहाँ पे झालमुड़ी यानी कि भेलपुरी वगैरह खाया। उसके बाद मैं डिसाइड किया कि चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए करोल बाग। तो करोल बाग उतरते सबसे पहले चाय पिया और उसके बाद लग गए शॉपिंग में। तो यहाँ की ना बहुत अच्छी शॉपिंग होती है, मैंने पहले बहुत बार करी है तो मुझे तो पसंद है। तो सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ से जो है थोड़ी बहुत चूड़ियाँ ली, उसके बाद में थोड़ा बहुत हेयर क्लिप्स हो गए, क्लचर हो गए, वो सब यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। और ये बैंड्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, थोड़े बहुत ये सब लिए। यहाँ पे ईयरिंग्स का बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो पहनते हैं अगर आप लोग, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे। और बार्गेनिंग जो है वो उतनी ज़्यादा आजकल यहाँ पे नहीं होती है, मुझे तो वैसे भी नहीं आती है, पर पहले थोड़ी बहुत होती थी। पर अब तो मैं देख रही थी हर चीज़ का फिक्स प्राइस उन लोगों ने लिख रखा है, पर प्राइस भी ना बहुत जेन्युइन होता है, बहुत ही अफोर्डेबल होता है, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती एक्चुअली कि आप ज़्यादा बार्गेनिंग करो। वहीं पर एक मंदिर है, वो मंदिर में हमने थोड़ा दर्शन किया। उसके बाद में यहाँ पे अंगद ने बोला चलो थोड़े बहुत शेड्स देख लेते हैं, थोड़े बहुत शेड्स वगैरह हम लोग देख रहे थे। नीव जो है वो एन्जॉय कर रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि बहुत लेट हो गया है, रात है, थकान होगी नीव को, पर उसको मज़ा आएगा नहीं आएगा पता नहीं, पर ठीक है उसको मज़ा आ रहा था। तो हम लोग भी थोड़ा बहुत जब वहाँ पे अच्छे से घूम रहे थे। तो यहाँ पे आपको 100 रुपये में देखिए मिल जाते हैं बहुत सारे शेड्स के ऑप्शन। और दिल्ली आए और पानी पूरी ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी होती है, ठंडे पानी की होती है एक्चुअली। तो पानी पूरी खाया, फिर हमें था कि नीव के लिए शूज़ लेना है। तो पहले हम लोग ऐसे ही जो बाहर में शॉप्स थे ना वहाँ पे ढूंढ रहे थे, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था इसके साइज़ का। फिर वहाँ पे शॉप्स जो होते हैं प्रॉपर शोरूम वाले, उसमें हम लोग चले गए। वहाँ पे एक अंडरग्राउंड करके ऐसा एक शॉप था, मतलब एक फ्लोर नीचे था, वहाँ पे बच्चों के कलेक्शन जो थे वो अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ से फिर हमने नीव के लिए शूज़ लिया, और फर्स्ट टाइम ना ऐसे शॉप से शूज़ लिया है जहाँ पे पूरा उसको पहना के दिखा रहे, वरना तो फर्स्ट क्राई वगैरह से ही शॉप किया है हमने, या हांगकॉन्ग से भी किया था तो ऐसे ही बाहर से ही ले लिया था। पर ये प्रॉपर शॉप था जहाँ उसको बिठा के पहना रहे थे। और बच्चे को बिठा करके कुछ भी पहनाना कितना मुश्किल होगा, तो पता नहीं कैसे तो इस भैया ने मैनेज किया और सारा साइज़ चेक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना पर्स के कलेक्शन, क्लचेस से कलेक्शन बहुत अमेजिंग लगे मुझे करोल बाग में। ये वाला सब देखिए कितना सुंदर है शादी फंक्शन के लिए। फिर आगे गए तो एक और शॉप मिली, यहाँ पे ना नीचे में ही बेच रहे थे बहुत सारे अच्छे अच्छे, इतने मुझे पसंद आ रहे थे ना, पर नीव के साइज़ के मिल नहीं रहे थे। फिर एक मुश्किल से हमें मिला। उसके बाद नीवू को दिख गया थोड़ा बहुत टॉय का शॉप, तो इसने अपने पसंद से ही एक टॉय जो उठाया वो हमने इसको ख़रीद करके दे दिया। रात के बज गए 10:30 और अभी जस्ट हम लोग रूम पे आए कुछ देर पहले। सब लोगों ने शावर लिया है, सब लोग फ्रेश हुए। हाँ, और बहुत घूमे नहीं आज, बहुत घूमे। सीपी भी चले गए, करोल बाग भी चले गए। इमेजिनेशन से बहुत टाइम लगता है, मेट्रो से भी। हाँ, जहाँ हम लोग रुके वहाँ से तो लग रहा है 40-45 मिनट्स लगेगा, पर उससे ज़्यादा लगता है, बहुत लगा टाइम। और शॉपिंग भी हुई, घूमना फिरना हुआ,
सब कुछ करके हम लोग वापस रूम आ गए। नींबू शॉपिंग तो नींबू का जबरदस्त हुआ हाँ है। नींबू का शॉपिंग मेन हुआ है। फुल ऑन शॉपिंग। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये DLF का एम्बियंस मॉल है। तो इस होटल से वैसे दिख रहा है आपको ना कि कितना पास है, बस रोड क्रॉस करो पहुंच जाओगे। पर एक्चुअली जाने के लिए आपको पूरा यू टर्न लेना पड़ता है, तो पहुंचने में 10 मिनट लग जाता है। बहुत थक गए। पता है हम लोग जहाँ पे रुके हैं ना, ये तो ऑफकोर्स आप जाओगे गुड़गांव से अगर दिल्ली तो आपको टाइम तो लगना ही है, पर हम लोग यहाँ पे इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हमारा जो काम है वो इसी एरिया का है। तो जहाँ पे काम है उसके सबसे पास का ही होटल हमने किया है, तो इसीलिए जाने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब यहाँ से हम लोग जो गए राजीव चौक जो उतरे ना, जाते वक्त तो इतना रश था कि मेट्रो में जगह ही नहीं मिली। उसमें नींव बहुत बोर हो गया, रोने लगा क्योंकि भीड़ बहुत होती है और भीड़ में एकदम खड़े ही हम लोग गए। फिर वहाँ राजीव चौक पे घूमे, वहाँ पे थोड़ा बहुत झालमुड़ी वगैरह खाया, थोड़ा बहुत वहाँ पे घूमे। फिर पालिका अंदर नहीं गए क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे ना बहुत स्मोक करते हैं, मतलब बहुत लोग स्मोक मतलब वो जलाते हैं, धूमन वगैरह जलाते हैं शाम के टाइम पे। तो मुझे अचानक से याद आया कि नींव वहाँ पे ना उसको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत भी हो जाए, तो हम लोग नीचे गए ही नहीं। वहाँ भीड़ भी बहुत होती है, लोग बोलते रहते हैं आइए इधर आइए ये वाला शॉप देखिए। तो हम लोगों को मजा आता पर शायद नींव को नहीं आता, तो वहाँ तो गए नहीं। वहाँ से हम लोग सीधा चले गए फिर करोल बाग, और वो गए हम लोग ऑटो से, कि मेट्रो से नहीं जाते हैं ऑटो से जाते हैं। नींव ऑलरेडी बोर हो चुका है मेट्रो में बंद। वहाँ पे शॉपिंग बड़ी अच्छी की, वहाँ पे पानी पूरी खाया। नींव की तो बहुत शॉपिंग हुई, मैंने भी थोड़े बहुत बैंगल्स लिए, वो मैं आपको घर जाके दिखा दूंगी। पर हाँ अच्छी शॉपिंग हो गई वहाँ पे। फिर खा पी के थोड़ा बहुत वापस आ गए हम लोग। तो बच गए हमें आते आते रूम पे 10। तो थक गए पर मज़ा भी बहुत आया। अब जिस काम के लिए आए वो कल है, वो हो जाए अच्छे से, उसके बाद आगे फिर थोड़ा बहुत और शॉपिंग कर लेंगे। पर मेनली नीव का था, अंगद को था शूज़ ले लो। अंगद को है कि नीव के पास में थोड़े 4-5 शूज़ हो जाए, वरना मैं इसको एक ही पहनाती हूँ ना, क्योंकि जो हांगकांग से लिया था वो उसको बड़ा हो रहा है। एक मैंने मंगवाया था फर्स्ट क्राई से, वो भी उसको बड़ा हो रहा है। तभी इसके पास ले देखिए एक ही है जो हमने डीमार्ट से लिया था। तो आज हमने 4 शूज़ ले लिए नीव के, सोचिए। तो हमने कहा शूज़ ले लो। ठीक है चलो, तो मेरे लिए शूज़ लिया, कुछ उसके कपड़े लिए, कुछ उसने टॉय लिया, खुद से भी खेल रहा है। तो अच्छा रहा, ऑल इन ऑल दिन अच्छा रहा। खाना हम लोग खा रहे हैं होटल में ही, तो अभी ऑर्डर कर दिया है, कुछ देर में आएगा, खाएंगे और सो जाएंगे। कल मुझे बहुत सुबह जल्दी उठना है, बहुत जल्दी उठना है।